होती है, तो आप लिख सकते हैं द वाइडर पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का जो वाइडर पार्ट है वहां पर फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन अकर। फर्टिलाइजेशन अकर। उसके बाद जो लास्ट पार्ट आता है इस्थेमस, वो यूट्रस के बिल्कुल पास होता है और वो थोड़ा नैरो पार्ट होता है, मतलब पतला होता है, ठीक है। तो देखो जो थर्ड पार्ट है वो है हमारा इस्थेमस। लास्ट नैरो पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, क्लोजर टू यूट्रस, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी इनफंडिबुलम के बारे में, एम्पुला के बारे में, इस्थमस के बारे में, कि एक फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट्स होते हैं। तो उसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो हमारा फैलोपियन ट्यूब होता है, फैलोपियन ट्यूब के बारे में सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब हम पढ़ेंगे यूट्रस के बारे में। यूट्रस को हम वूम्ब भी कहते हैं या फिर हिस्ट्रा भी कहते हैं। देखो ओवरी हमने पढ़ ली और फैलोपियन ट्यूब भी पढ़ ली। अब हमारा आएगा 3rd नंबर पर यूट्रस। यूट्रस को हम वूम्ब भी कहते हैं, वूम्ब या फिर हिस्ट्रा भी कहते हैं, हिस्ट्रा। और ये जो यूट्रस होता है ना, यूट्रस, इसकी जो शेप होती है, ये इसकी शेप इन्वर्टेड पीयर शेप होती है। आपने पीयर देखी है? पीयर एक फ्रूट होता है इस तरह का, ऐसा सा फ्रूट होता है, और यूट्रस इसका ऑपोजिट होता है, ठीक है। ऐसी शेप दिखती है। देखो मान लो यहाँ मैं बना रही हूँ यूट्रस, तो एक यूट्रस के कितने पार्ट होते हैं वो देखेंगे हम। इन्वर्टेड पीयर शेप, इन्वर्टेड पीयर शेप होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। पहला होता है फंडस, फिर होती है बॉडी, और 3rd होता है सर्विक्स। तो देखो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम। ये जो इतना पार्ट दिख रहा है आपको, ये ऊपर वाला, इतने पार्ट्स को हम बोलते हैं फंडस। और ये नीचे का ये सारा जितना भी ये है, इसको बोलते हैं बॉडी।
और ये जो नैरो पार्ट रहेगा नीचे छोटा सा, ये होता है हमारा सर्विक्स। इस यूट्रस के अंदर जो ये खाली खाली जगह दिख रही है, कैविटी दिख रही है, इसको हम बोलते हैं यूटेराइन कैविटी। यूटेराइन कैविटी। अगर ये सर्विक्स है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये सर्विक्स है, तो सर्विक्स के सेंटर में से एक कैनाल पास हो रही है, इस कैनाल का नाम होता है सर्वाइकल कैनाल। सर्वाइकल कैनाल। तो जो ये फंडस होता है ना, ये डोम शेप होता है, ऐसा सा टॉप होता है, सबसे ऊपर होता है ये टॉप, डोम शेप्ड होता है। इसी रीजन में इम्प्लांटेशन होती है, वेयर इम्प्लांटेशन अकर। इम्प्लांटेशन अकर स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम इसका जो शेप होता है टॉप डोम शेप होता है, इम्प्लांटेशन यहाँ होती है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि यहाँ ही क्यों इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है कि जब जो ब्लास्टोसिस्ट बना होता है वो ब्लास्टोसिस्ट आकर यूट्रस की सबसे अंदर वाली वॉल एंडोमेट्रियम से आकर अटैच हो जाती है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है। उसके बाद बॉडी जो है वो मिडल है, बीच में है। उसके बाद सर्विक्स, लास्ट नैरो पार्ट ऑफ यूट्रस। यूट्रस की सबसे जो नैरो पार्ट होती है, लास्ट की जो नैरो पार्ट, उसको हम सर्विक्स कहते हैं। और सर्विक्स के सेंटर से एक कैनाल गुजर रही है, उसको हम कहते हैं सर्वाइकल कैनाल। ठीक है। तो ये था हमारा कि एक यूट्रस का जो स्ट्रक्चर होता है उसकी जो पार्ट्स होते हैं वो कितने पार्ट्स होते हैं, वो 3 पार्ट्स होते हैं। जो पहला होता है वो फंडस होता है, दूसरा बॉडी, और थर्ड होता है हमारा सर्विक्स। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वॉल के बारे में कि यूट्रस की वॉल कितनी होती है, और तभी मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ फंडस में क्यों इम्प्लांटेशन होती है। ठीक है। इस रीजन को एनसीईआरटी ने कहा है कि ये है फंडस, लेकिन ये जो पूरा रीजन होता है ये पूरा का पूरा ही फंडस होता है। ठीक है। और जो आपको एनलार्ज पार्ट दिख रहा है बीच का पूरा पार्ट, इसे हम कहते हैं बॉडी, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी स्पेस खाली होती है जिसके अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी होती है। ठीक है। अब हम यूट्रस के वॉल के बारे में पढ़ेंगे। वॉल ऑफ यूट्रस। तो आपको पता है कि यूट्रस की 3 वॉल होती है। एक होती है पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। ठीक है। तो पेरीमेट्रियम जो होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती है। तो देखो, जो पेरीमेट्रियम होता है ये सबसे बाहर की लेयर होती है। यहाँ स्ट्रक्चर से समझो आप, ऐसा होता है हमारा यूट्रस का स्ट्रक्चर। ये देखो, ये समझाने के लिए बना रही हूँ मैं ऐसा।
तो ये जो आपको लेयर दिखाई दे रही है सबसे बाहर, सबसे आउटर, इसे हम कहते हैं पेरीमेट्रियम। और ये जो आपको इसके अंदर, ये होती है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम एंड सबसे इनर जो लेयर है ये इसका नाम होता है एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो पेरीमेट्रियम इनर मोस्ट होती है ना, आउटर मोस्ट होती है, आउटर मोस्ट लेयर। और ये जो बनी होती है ये एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है और कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, टिश्यू, इसको मैं रफ कर रही। उसके बाद बात आती है दूसरी मायोमेट्रियम की। तो मायोमेट्रियम जो होता है ये मिडल लेयर होता है, मिडल लेयर हैज स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स की बनी होती है। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि एक हार्मोन का नाम जिसे हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ये इसे हम कहते हैं बर्थ हार्मोन। ये एक हाइपोथैलेमस का हार्मोन है और पिट्यूटरी के अंदर इसे स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो जो ऑक्सीटोसिन होता है ना, ऑक्सीटोसिन ये इस स्मूथ मसल्स के ऊपर एक्ट करता है और ये इसको कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए बोलता है। ये इससे कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुई तो फिर चाइल्ड बर्थ नहीं होगी, चाइल्ड बर्थ। और एनसीईआरटी में भी लिखा गया है कि स्मूथ मसल्स में जो ऑक्सीटोसिन होता है वो विगरस कॉन्ट्रैक्शन करता है ताकि जो चाइल्ड बर्थ है वो हो सके। ठीक है, और जिन फीमेल्स को पेन नहीं होता कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर वो बाहर से आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन लेती है और ये ऑक्सीटोसिन यहाँ इन स्मूथ मसल्स के ऊपर एक्ट करता है। तो ये होता है इनका कॉन्सेप्ट। देखो, स्मूथ मसल्स विच, रोकिए, रुक, मैं भूल गया। अब हम पढ़ेंगे मायोमेट्रियम के बारे में। मायोमेट्रियम, तो मायोमेट्रियम जो होती है ये बीच की लेयर होती है, मिडल लेयर हैज स्मूथ मसल्स। आपने 11th क्लास में एक हार्मोन्स के बारे में पढ़ा होगा, ऑक्सीटोसिन, जिसे हम कहते हैं बर्थ हार्मोन। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस का हार्मोन होता है जो पिट्यूटरी के अंदर स्टोर्ड होता है। ये पता है क्या करता है, ये इन्हीं स्मूथ मसल्स के ऊपर एक्ट करता है और इन्हीं स्मूथ मसल्स को कहता है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट करो। ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुई तो चाइल्ड बर्थ नहीं होती। और एनसीईआरटी में भी यही लिखा गया है कि इन्हीं स्मूथ मसल्स के अंदर विगरस कॉन्ट्रैक्शन होती है, ज़बरदस्त कॉन्ट्रैक्शन होती है और ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, और अल्टीमेटली चाइल्ड बर्थ हो जाता है। अगर ये स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन ना करे तो चाइल्ड बर्थ नहीं होता। और जिन फीमेल को पेन नहीं होता कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर, वो बाहर से आर्टिफिशियली ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लेती है। ठीक है, तो ये था हमारा मायोमेट्रियम के बारे में।
तो देखो, हैज़ स्मूथ मसल्स विच कॉन्ट्रैक्ट रोके पुंटे लल्ला मैंने कही दिन दर्द रोक दिए बैंड कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन and helps in childbirth. ये थी हमारी बात मायोमेट्रियम के बारे में। अब हम जानेंगे एंडोमेट्रियम के बारे में। अगर यूट्रस के अंदर इन तीनों लेयर में सबसे ज़्यादा चेंजिंग अगर किसी लेयर के अंदर होती है तो वो होती है एंडोमेट्रियम के अंदर। एंडोमेट्रियम, ठीक है। ये क्या करती है, ये हर महीने हर मंथ अपने आप को मोटा करती है, ऐसे जैसे ऐसे होता है ना यूट्रस, तो ये हर महीने ऐसे इस अपनी वॉल को मोटा कर लेती है, हर महीने करती है कि इस बार प्रेगनेंसी होगी, इस बार प्रेगनेंसी होगी। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो ये जो एंडोमेट्रियम की लेयर होती है ये टूट जाती है और मेंस्ट्रुअल ब्लड के रूप में बाहर आती है, जिसे हम पीरियड्स का नाम देते हैं, ठीक है। ये होता है उसका कॉन्सेप्ट। अभी मैं आपको लिखवा देती हूँ। एंडोमेट्रियम जो होता है इनर मोस्ट होता है, इनर मोस्ट लेयर, और ये भी बना होता है पता है किसका, एपिथेलियम का और कनेक्टिव टिश्यू का। एनसीईआरटी ने इसे थिन कहा है और इसे बोला है थिक, और ये इसको बोला है एंडोमेट्रियम को कि ये ग्लैंड्यूलर होता है। ग्लैंड्यूलर का मतलब क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनर मोस्ट लेयर होता है, सबसे अंदर की लेयर होती है, अंडरगोज मैक्सिमम चेंजिंग ड्यूरिंग menstrual cycle। मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर यहाँ पर मैक्सिमम चेंजेस होती है, ठीक है। और पॉइंट लिखेंगे हम कि ये जो होती है ये एवरी मंथ अपने आप को प्रिपेयर करती है फॉर प्रेगनेंसी के लिए। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एवरी मंथ month it prepare for NANCY प्रेगनेंसी के लिए। हर मंथ ये अपने आप को प्रिपेयर करती है प्रेगनेंसी के लिए, बट प्रेगनेंसी बाय thickening influence of estrogen, ठीक है। ये होगा ये हमारी सेकंड पॉइंट। अब आप एक और बात लिखिए, बट इफ pregnancy does not happen तो it breaks in the form of menstrual blood,
मेंस्ट्रुअल ब्लड। ये हर महीने अपने आप को प्रिपेयर करती है प्रेगनेंसी के लिए, बट प्रेगनेंसी नहीं होती तो ये ब्रेक हो जाती है, और ब्रेक होने के बाद जो ब्लड निकलता है उसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लड। क्यों? क्योंकि जो उसके अंदर जो टिश्यू, ये जो टिश्यू से ही तो बने हैं, ये लेयर टिश्यू से ही तो बनी है, जो एंडोमेट्रियम की लेयर होती है, तो उसके अंदर हाईली वेस्क्यूलर होती है, उसके अंदर बहुत सारे टिश्यू होते हैं, बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। जब वो टूटती है तो बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता है। और इसके बारे में एक और पॉइंट लिखिए आप, हाईली वेस्क्यूलर सी हाईली वेस्क्यूलर होती है। ये हाईली वेस्क्यूलर होता है, और ये जो एंडोमेट्रियम होता है इसकी लेयर टूटती है, तो ये एंडोमेट्रियम की भी 2 लेयर होती है, लेकिन ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रही हूँ। देखो, एंडोमेट्रियम हैज 2 लेयर। एक होती है स्ट्रेटम बैसिलस, और एक होती है स्ट्रेटम फंक्शनलिस। तो इनमें से एक ही लेयर टूटती है और एक ही लेयर बनती है एवरी मंथ, तो वो होती है स्ट्रेटम फंक्शनलिस। यही टूटती है और यही बनती है। ब्रेक ड्यूरिंग menstrual cycle। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान यही टूटती है और यही बनती है। तो ये बात हो गई हमारी यूट्रस की वॉल्स के बारे में, मतलब यूट्रस के बारे में हमने सारी बातें कर ली। अब हम पढ़ेंगे वेजाइना को। वेजाइना के बारे में 2-3 लाइनें लिखेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा ओवरी के बाद पढ़ा हमने फैलोपियन ट्यूब के बाद पढ़ा यूट्रस। अब हम पढ़ेंगे वेजाइना। वेजाइना जो होता है, दिस इज द कोपुलेटरी कैनाल। along with cervical canal it forms birth canal। चाइल्ड बर्थ। तो वेजाइना के बारे में देखिए, ये होता है एक कोपुलेटरी कैनाल, जिसके अंदर हम मेल गैमीट स्पर्म को डिपॉजिट करते हैं। इसके थ्रू ही फीमेल के अंदर मेल गैमीट ट्रांसफर हो पाता है। अलोंग विद सर्वाइकल कैनाल, अगर इसके अलोंग एक सर्वाइकल कैनाल जो होती है और इसको मिला दिया जाए सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना को, तो बनता है हमारा बर्थ कैनाल, और बर्थ कैनाल से चाइल्ड का बर्थ होता है। तो ये थी हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अब एक और चीज़ रह गई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, उसको हम दूसरे लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।